परमेश्वर ने कुछ समय एक साथ और एक जगह पर इकट्ठा किया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, क्योंकि हम जानते हैं वचन में आया है कि बहुत से हैं जो जीवन में प्रवेश करना तो चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। और फिर वचन में आया है कि न तो दौड़ने वाले की, न तो चाहने वाले की, परंतु परमेश्वर की इच्छा है या उसकी बात है कि वो अपने पास किसको बुलाता है और किसको नहीं बुलाता है। हालेलुया। और जिस प्रकार वचन फिर आगे कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और ये समय का जो संदेश है वैसे प्यारे बहन कि जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है प्रत्येक व्यक्ति चौकस रहे वह कैसी दौड़ दौड़ता है, क्योंकि ये जो मसीह जीवन है और ये जो विश्वास का जीवन है यह एक आत्मा की दौड़ है। और जिस प्रकार फिर पौलुस कहता है कि मैं परिश्रम करते करते थका नहीं, मैं प्रभु के लिए दुख उठा कर उसकी सेवा करना, उसकी महिमा करना, उसकी उपस्थिति में जीना, उसकी उपस्थिति में चलना, मैं थका नहीं। हालेलुया। देखिए, संगति में आना, प्रार्थना करना, गीत गाना, वचन सुनना, यदि हमारे जीवन से बातों में कमियां आती है या हम नहीं कर पाते हैं, हम वचन नहीं सुन पाते हैं, हम संगति नहीं कर पाते हैं, समझ जाए कि आप आत्मिक जीवन से थक चुके हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जहाँ एक व्यक्ति थकता है वहीं फिर वो आकर रुक जाता है। हालेलुया। और तब फिर एक स्थान पर कहता है वचन में कि श्रापित है वह मनुष्य जो प्रभु के काम को आलस्य से करता है। और फिर एक स्थान पर आया है कि यदि हम ढीले न पड़े, यदि हम कमज़ोर न अपने विश्वास की दौड़ में, तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और बाइबल कहते हैं कटनी जो है वो जगत की अंत है। हालेलुया। और इसलिए प्यारे बहन, हर एक व्यक्ति को अपनी मसीह विश्वास को, हर एक व्यक्ति को अपनी मसीह दौड़ को, हर एक व्यक्ति को अपनी मसीह समर्पण, भक्ति, अपनी विश्वास के स्तर को आपको व्यक्तिगत जानना अवश्य है कि इतने दिन हो गए मैं संगति कर रहा हूँ, इतना समय और वर्ष हो गए मैं प्रभु बना हुआ हूँ, लेकिन मैं प्रभु में कितना ग्रोथ किया हूँ, मैं प्रभु में कितना उन्नति किया हूँ, मैं प्रभु में कितना उत्साहित हूँ, मैं प्रभु में कितना आशीषित हुआ हूँ, मैं प्रभु में कितना आगे बढ़ पाया हूँ, या मैं अब तक प्रभु के लिए कितना खराई दिखाया है और मैंने कितना ढिलाई दिखाया है। हालेलुया। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति आपको मालूम होगा या मालूम है, जो आप परमानेंट कुछ काम करते हैं तो आपको एक सीएल दिया जाता है और आपका कितना छुट्टी बचा है और आपने कितना छुट्टी ले लिया है। हर एक उस काम करने वालों की बातें मालूम होता है कि मेरा इतना छुट्टी बचा है या फिर इतना छुट्टी मैंने ले लिया है। वैसे 1 वर्ष में, 4 वर्ष में, 2 वर्ष में, 6 महीना में, 4 महीना में, 1 माह में आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि मैंने कितनी बार प्रभु की संगति से एब्सेंट हुआ है और मेरे आगे और कितनी बार बचा जिसमें मुझे एब्सेंट नहीं होना है। क्या ये गंभीरता, क्या ये सोच, क्या ये विचार आपके जीवन में आता है? हेलो, सुन पा रहे हैं? क्या जिस प्रकार यदि कितनी बार कुछ अनावश्यक काम आ जाए, ये हम काम नहीं कर पाते, ड्यूटी नहीं कर पाते, हमारा सीएल जब खराब होता है तो हम इस बात की डर में रहते हैं हमारा रिकॉर्ड खराब हो रहा है, हमारे लीडर क्या बोलेंगे, हमारे जिस डिपार्ट में काम करते हैं उस डिपार्ट का अधिकारी क्या बोलेगा। क्या आपको अपनी अधिकारी की चिंता होता है कि मैं उसकी उपस्थिति में नहीं जाऊंगा, बुधवार को नहीं रहता हूँ, शनिवार को नहीं रहता हूँ, संडे को बस रहता हूँ, कभी कि संडे को नहीं रहता हूँ, तो मेरा अधिकारी क्या बोलेगा? इसलिए हमेशा मैंने कलीसिया को एक चीज़ सिखाया है कि आपको शारीरिक चीज़ों में और आत्मिक चीज़ों को, दोनों को आपको वचन में देखना आना है। हालेलुया। क्योंकि नबी इस बात को कह रहे हैं, जो जीवन आप पृथ्वी पर जी रहे हैं उसी जीवन को आपको स्वर्ग में जीना है। यदि आप बड़ी गंभीरता, भयभक्ति, उसकी उपस्थिति में आप पृथ्वी पर जिएंगे तो स्वर्ग में भी आप उसकी उपस्थिति में जिएंगे। और पृथ्वी पर यदि आप अपनी मनमानी करते हैं तो एक स्थान है जो मनमानी करने का, वह है नरक। इसलिए बाइबल कहता है हर के कामों को प्रभु परखेगा
और जो उस आग में खरा निकलेगा वो राज्य के प्रवेश में चले जाएंगे, और जो जल जाएगा वो नीचे चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए कितनी बार देखिए मैंने कलीसिया को एक बात सिखाया प्रिय बहन, कि बस थोड़े समय रह चुका है, या कुछ वर्ष, कुछ सप्ताह, कुछ दिन, या हमारे जिस वातावरण में जी रहे हैं ये अंतिम दिन, और इस भी दिन और समय में यदि कहीं हम प्रभु में यदि खराई से, प्रभु में यदि गंभीरता से, प्रभु की यदि भक्ति में यदि नहीं जी पा रहे हैं, तो मैं नहीं सोचता फिर आपकी तैयारी कैसा है रैप्चर के लिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? या वह व्यक्ति आप अपने आप को जांचे जो ना बुधवार की संगति में आते हैं, ना शनिवार की संगति में दिखते हैं, ना रविवार की संगति में दिखते हैं, कभी कभी प्रभु भोज में भी नहीं दिखते हैं, और जो आप अंगीकार करते हैं कि मैं दुल्हन हूँ, मैं दुल्हन हूँ, मैं दुल्हन हूँ, ना जाने प्रभु आपको कैसे तैयार कर रहा है और ना जाने आप कैसे तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। जैसे भाई ने लीडिंग कर बता रहे थे कि प्रभु के यहोवा के भवन की चाह रखना, एक उठाया जाना उसकी भवन के द्वारा है। ये जो स्थान है वो आपको जांचा जाता है। ये जो स्थान है आप संसार से छूटकर अपने आप को वचन में देखने और सुधारने और संवरने की स्थान है। और यदि आप वचन में नहीं संवरेंगे, वचन में नहीं बदलेंगे, वचन में अपने आप को नहीं देखेंगे, तो वचन से बाहर उठाया जाना नहीं है। मैंने कितनी बार बताया, प्रभु अपने वचन रूपी दुल्हन को उठाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और फिर बाइबल कहती है कि समय के अनुसार तो तुम्हें सियाना हो जाना चाहिए, लेकिन अब भी तुम दूध पीते बालक के समान हो, और बदले में भी तुम्हें दूध ही चाहिए। देखिए, प्रभु की जो भक्ति है, प्रभु की जो गंभीरता है, प्रभु के प्रति जो समर्पण है, वही हमें प्रभु में आज्ञाकारिता करके जिलाता और चलाता है। हालेलुया। जब प्रभु के लिए हम समर्पित होते हैं, तब पौलुस समाज कह सकते हैं, अब मैं जीवित नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और बीते दिन हम लोग अंबिकापुर में संगति में गए थे, तब पाशाजी जी बताए थे कि रैप्चर या देह बदलाव का जो सही अर्थ है, या उसको जो वास्तविक मतलब है, वह परमेश्वर की आनंद है। हालेलुया। जो प्रभु में आनंदित है, जिस प्रकार पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो जो प्रभु में आनंदित है, जो प्रभु में आनंद है, जो प्रभु में खुश है, प्रभु अपने समीप आनंदित रहने वाले व्यक्ति सदा आनंद के लिए ले जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि रैप्चर वो शांति की 1000 वर्ष है, जहाँ आनंद ही आनंद है। और यदि आप यहाँ प्रभु के आनंद में नहीं जी पा रहे हैं, तो वहाँ आपके कुछ काम नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहे हैं प्रभु में आनंदित रहो। यदि संगति से तकलीफ होता है, यदि वचन से तकलीफ होता है, यदि प्रभु करीब आने से तकलीफ होता है, तो मैं सोचता हूँ कि प्रभु में जीने से भी तकलीफ होता होगा। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए देखिए, एक होता है श्राप और दूसरा होता है भारी श्राप। तो जिस व्यक्ति को श्राप मिला है आदम की, वो तो परिश्रम करेगा ही करेगा, वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन जिसको भारी श्राप लगा है वो प्रभु के दिन भी काम करेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रभु इस जगत में भारी श्रापों को, क्रूर मृत्यु को, उस प्रभु से अलगाव को दूर करने के लिए वो आपके दुख को, आपके श्राप को, आपके परेशानी को, आपकी चिंता को, आपकी निराशा को, आपकी दुख को, तकलीफ को, कर्ज को, बीमारी को, मृत्यु को, हर वो चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम छुड़ाए जाओ। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो यदि आप में श्राप पड़ा था, आप छुड़ाए गए हैं। यदि आप में भारी श्राप पड़ा है, फिर सब जाके फंस गए हैं। इसलिए आपका दिन तो आप ही का दिन है, लेकिन जो प्रभु का दिन है उसको भी दुष्ट ले रहा है। क्या पूरी तरीके से सुन पा रही है? इसीलिए प्रिय बहन, जो प्रभु का दिन है, जो प्रभु को देना है, हमें उसको प्रभु में जीना है, प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की किताब में एक स्थान पर आया है कि जहाँ अधिक अपराध हुई, जहाँ अधिक अधर्म हुआ, वहाँ अनुग्रह भी अधिक हुआ। हालेलुया। और तब कहता है कि यदि जहाँ पाप के द्वारा या अधर्म के द्वारा अनुग्रह अधिक हुआ, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें?
कि अनुग्रह बहुत हो? तब पौलुस आए कह रोमियो 6:2 में, कदापि नहीं। हालेलुया। देखिए प्राय भाई, हम पापी ही थे, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में जी उठा, ताकि उस पाप की दासत्व से हम छुड़ाया जाए और मसीह की धार्मिकता को पहन ले। हालेलुया। लेकिन देखिए दुष्ट क्या करता है, आपके धार्मिकता के वस्त्र को उतार कर फिर से आपको पाप के वस्त्र को पहनाता है। आपको मालूम होना है, जो नए राज्य में प्रवेश करेंगे उसको धार्मिकता का नया वस्त्र भी दिया जाएगा। एक है उद्धार का वस्त्र, दूसरा मृत्यु अर्थात पाप की वस्त्र। और इसलिए नबी जब आया कि हमारा जो बाहरी या स्वाभाविक वस्त्र है, यही आपकी स्वाभाविक वस्त्र आपको नरक ले जा सकता है, और यही आपके स्वाभाविक वस्त्र आपको स्वर्ग लेके जा सकता है। इसलिए वस्त्रों के विषय पर मैंने बीते दिन में एक संदेश लिया था, अपने वस्त्रों पर चौकस रखो, कि वस्त्र द्वारा कैसे मृत्यु आता है, वस्त्र द्वारा कैसे जीवन आता है, वस्त्र द्वारा कैसे श्राप आता है, वस्त्र द्वारा कैसे उद्धार आता है। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, इफिसियों में पौलुस कह रहे हैं कि तुम जो पहले मसीह यीशु में दूर थे, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके निकट आ गए हो। तो हमें बात को जानना है कि हम जो पहले पाप ही में थे, हम जो पहले दूर थे, यीशु मसीह ठीक हमारे लिए मरा, ठीक समय पर हमारे लिए गाड़ा गया, ठीक समय पर हमारी मृत्यु और पाप को अपने ऊपर लिया, तो क्या अब हम यीशु मसीह के करीब है कि नहीं है? क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? तब इब्रानियों किताब में आया है, यह अनहोना था कि किसी भेड़, बकरी या मेमने के द्वारा पापों की क्षमा होती, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह जगत का मेमना बनकर यूहन्ना 1:29 के अनुसार जगत में आया और हमारे पापों को उठाकर ले गया। हालेलुया। और तब कह रहा है, यदि हम कहीं फिर से पाप करते हैं, हम फिर से गुनाह करते हैं, हम फिर से प्रभु की इच्छा से बाहर जाते हैं, हम फिर से अपनी इच्छा पर जीते हैं, तो और फिर से हम प्रभु में आते हैं, तो हम यीशु मसीह को फिर से एक बार क्रूस में चढ़ाते हैं। और तब पहला कुरिन्थी 1:18 में आया है कि क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या आप सुन पाए? इसलिए नबी कह रहे हैं, जो आत्मा का स्वाद चख चुके हैं, जो सत्य को जान चुके हैं, अब उसके लिए एक ही काम है, यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर न चढ़ाए, आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेते रहे। हालेलुया। क्योंकि गलातियों उसके 6 अध्याय और 7 पद में आया प्रिय बहन कि सावधान, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। देखिए, जब आप प्रभु की सिद्ध इच्छा से बाहर जाते हैं, जब आप प्रभु की वचन से बाहर जाते हैं, आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते रहते हैं। प्रभु की वचन पर अविश्वास करना ही, प्रभु की वचन से बाहर जीवन जीना ही परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया जाना है। क्या सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब यीशु मसीह को ले जाया जा रहे थे क्रूस पर चढ़ाने के लिए, तब उसकी सारी बातों को स्मरण तो कर रहे थे, लेकिन वो ठट्ठा उड़ाने के लिए, तू तो कहता था मैं भविष्यवक्ता हूँ, तू तो कहता था मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ, तू तो अपने आप को परमेश्वर से बताता था, यदि तू भविष्यवक्ता है तो बता तुझे पहला थप्पड़ कौन मारा, यदि तू भविष्यवक्ता है तो बता तेरा पकड़वाने वाला कौन है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाना, परमेश्वर की संगति से बाहर जाना, आप अब भी परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। हालेलुया। और हम नामधारियों की बातें नहीं करते, मूर्ति पूजक जेंटाइलों की बातें नहीं करते, वो क्या जीवन जीते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, क्या विश्वास करते हैं। लेकिन आपको यह बात मालूम होना चाहिए प्रिय बहन, जो आप ब्राइड दुल्हन कहते हैं, हम ही रप्चर में जाएंगे, हम ही रप्चर में जाएंगे, कहीं आपका भी श्रेणी उस मत्ती 7:21 के अनुसार तो नहीं है, जो बस हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। तब उसके आगे आया है कि जो हे प्रभु कहता है वो नहीं, लेकिन उसकी जो सिद्ध इच्छा पर चलता है वही उसके उद्धार या राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। आपको ये बात मालूम होना कि आप उसकी सिद्ध इच्छा पर चल पा रहे हैं। मैंने बीते सप्ताह एक विषय लिया था, एक तो होता है इच्छा पर चलना और दूसरा होता है सिद्ध इच्छा पर चलना। फिर लगभग 2 या 3 सप्ताह से एक विषय पर बातचीत हुआ था, वचन की शक्ति।
प्रभु दया कर आने वाले समय पर फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। तो वचन तो है आपके पास, वचन की ज्ञान तो है आपके पास, वचन की बातें तो है आपके पास, लेकिन क्या वचन की शक्ति है आपके पास? क्या वचन आप में जीवित है? क्या वचन को आप पूरा कर रहे हैं? क्या वचन में आप चल पा रहे हैं? क्या वचन को आप मान पा रहे हैं? क्या सुन पा रहे हैं? याद रखें भाई बहन, ये जो समय के संदेश की कलीसिया है, यह दुल्हन है। दुल्हन रूपी कलीसिया बहुतों भीड़ का नहीं है। इसलिए सावधान रहे कलीसिया कि यदि कहे कि नहीं पास्टर तो हमें सुनाते हैं, नहीं पास्टर तो मुझे बताते हैं, नहीं पास्टर तो मुझे ताना मारते हैं, नहीं पास्टर तो मुझे टारगेट करते हैं। कभी किसी को टारगेट नहीं किया जाता है। वो दूषित आत्मा ही है जो प्रभु की वचन के सामने नहीं ठहर पाता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो विचारों को और भावनाओं को आर पार छेद देती है और विचारों को प्रकट कर देती है, मन की भावनाओं को उजागर कर देती है। हालेलुया। इसलिए कितनी बार मैंने कहा है, देखिए यदि आप वचन में आनंदित नहीं हो पाते हैं, आप वचन को अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं, आप रैप्चर के अधिकारी भी नहीं हैं। ये आपकी पहचान है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों में जब आप प्रकट होगा हर कामों को परखेगी। हालेलुया। इसलिए आपको आनंदित होना है, और जो आनंदित होता है वही हर एक वचनों में हाँ और आमीन कहता है। नबी ने कहा है भले आपको समझ आए या ना आए, लेकिन वो प्रभु की वचन है, आपको आमीन कहना आना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, यह नबी ने बताया, केवल अधोलोक ही है जहाँ यीशु मसीह के नाम से पूरी सन्नाटा हो जाती है, लेकिन स्वर्ग है जहाँ हालेलुया हुल्लड़ होती है। प्रकाशित 19 अध्याय 1 पद 3 पद 4 पद 5 पद में आया है कि हम मानो ऊंचे स्वर से हालेलुया हालेलुया और महिमा हो रही है। देखिए दुष्ट ही है, जब आपकी विचारें प्रकट होती है, आपकी भावनाएं प्रकट होती है, तो आपके अंदर में दूषित आत्मा रहती है, आपको सतर्क कर देती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको गुमराह कर देते, कब तो मेरा पर्दा उठने वाला है और सन्नाटा। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक व्यक्ति यदि चोर रहता है और दूसरा व्यक्ति चोरी नहीं किया रहता है, यदि उसको पूछा जाए, उसको बातचीत किया जाए, तो बड़ी आनंद और खुशी और कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं मैं नहीं चोरी किया हूँ, मैंने क्यों नहीं किया हूँ। लेकिन जो चोर रहेगा उसका पसीना ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? वचन वैसे ही आपको जांचता है। हालेलुया। जहाँ आप है वचन में, वहाँ पाने तो मगन होंगे। जहाँ आप वचन से बाहर है, तुरंत उदासी उस दुष्टता की एक्सप्रेशन आप में आ जाएगी। हालेलुया। क्या रात में आप लोग नहीं सोए हैं? जिसको नींद आ रहा है मुंह धो के आ जाओ। नबी बता रहे हैं, याद रखे भाई बहन, ये प्रभु की क्रम है और ये प्रभु की बातें हैं कि प्रभु आरंभ से ही अपनी निज कलीसिया में अपने पास्टर के द्वारा बातें करता है। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए कभी भी यदि सुधार की बातें आता है, यदि बदलाव की बातें आता है, आप गंभीर हो जाए। या तो आप सदा के लिए ठहर जाए, या तो आप सदा के लिए बाहर हो जाए। न तो आप दुचित्ते में फंसे रहें, न तो आप कलीसिया गुमराह करके रखें। जीना है ईमानदारी जिए, नहीं जीना बाहर हो जाए। क्योंकि प्रभु भेड़ को लेने के लिए आ रहा है। मैंने कितनी बार कलीसिया के बाद सिखाया है, जो वचन यहाँ से निकलती है वही आने वाले दिनों को न्याय में खड़ा करेगी। यदि आप सुनकर चौकसी करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, आप में राज्य है, आप जीवन के अधिकारी हैं। अनसुनी करते हैं, आप दंड के अधिकारी हैं। वचन आपको बदलने के लिए है, आपको हंसी मजाक ठट्ठा उड़ाने के लिए नहीं है। बाइबल कहते डरते हुए इसके समीप आओ और कांपते हुए इसकी उपासना करो। आप अपनी मनमर्जी को लेकर नहीं आ सकते, आप अपनी मनमर्जी को लेकर नहीं बैठ सकते। कितनी बार सुनकर भी समझकर भी हम अनसुनी करते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? बाइबल कहती जब कभी तुम इसकी आवाज को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। आपके फेस एक्सप्रेशन इस बात को बता देता है, आप सुनकर और समझकर पे अनदेखी कर रहे हैं।
हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम प्रभु से प्रेम करते तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। जो आप वचन में जीने वाले हैं, जो आप वचन में चलने वाले हैं, आपके लिए बातें कठिन नहीं है। हालेलुया। कितनी बार देखिए भाई बहन, आज ही मैं एक बात सोच रहा था कि जब कलीसिया में डांट की बातें आता है या सुधार की बातें आता है तो हमें बुरा लगता है कि पास्टर सुना दिए या पास्टर कह रहे थे, या कितनी बार हम अपने अगल बगल को तुलना करते हैं, अपने पीछे की तुलना करते हैं, या कितनी बार जब हमें भी समझ में आता है तो हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या पास्टर को कोसते हैं, या आज का वचन अच्छा नहीं था, या मुंह मोड़ते हैं, मुंह छुपाते हैं, बहाना मारते हैं। सोच कर देखिए, यहाँ अभी भी आपको एक रोकने वाला है। अभी भी यहाँ आपके पास बदलाव का समय है, पश्चाताप की समय है, अपने जीवन को बदलने का समय है। यहाँ अभी कोई आपकी गलती को दिखाने वाला है। यहाँ जो आपको अपने गलती दिखाई दे रहा है, सुधार कर, बदल कर आप जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। क्या हो कि वहाँ यदि बड़े LED स्क्रीन पर आपके जीवन चरित्र को दिखाया जाए, चाहे गुप्त में हो चाहे प्रकटीकरण में हो, वहाँ आपके पास पश्चाताप नहीं है, वहाँ आपके पास मन फिराव समय नहीं है, वहाँ डू एंड डाई है, वहाँ सीधा न्याय है। उस समय आप पश्चाताप नहीं कर सकते। बुरा मानोगे तो भी नरक है, और खुशी खुशी अपने आप को देखोगे तो भी नरक है। भला यह है कि यहाँ अपने जीवन को सुधार ले। हालेलुया। एक मनुष्य था जिसके विषय पर हम जानते हैं, वो अपने जीवन सुख विलास के साथ, धूमधाम के साथ जिया। उसको जो चाहा वो खाया पिया, जो चाहा वो पहना ओढ़ा, जो चाहा जैसे वो जिया, मर गया, अंत में मृत्यु में गया, दर्द में कराहते अब्राहम के पास में गया, कहा प्रभु बस मुझे 5 मिनट की पृथ्वी पर जाने दे। 1 मिनट उसके पास समय नहीं था कि पश्चाताप कर ले। आपके पास अभी समय है। जब कभी उसकी आवाज़ों को हम सुनते हैं, अपने मन को हम कठोर ना करें। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के आदर के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। लय व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय दो पद कोई भी पढ़े। इस्राएलियों के सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। आइए अपने शेर हो चुका है, इस समय प्रार्थना में जाएं। हमारे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपके महान उपस्थिति में आते हैं प्रभु। एक बार फिर से हम इस विषय को देख रहे हैं प्रभु, वचनों पर मनन करना चाहते हैं कि अब समय है कि इजराइलियों के सारी मंडली से कहे कि पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। प्रभु इस झुंड को कलीसिया का पवित्र करे प्रभु, पवित्र चाल चलन चलने में, पवित्र चाल चलन में जीने में, पवित्र चाल चलन में रहने में आप अपने पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करें प्रभु। और मेरे खुदावंत, कोई भी मनुष्य प्रभु वचन को सुनकर अनसुना न करने पाए खुदावंत, अपने जीवन को जीने में निर्णय ले सके, अपने आप को बदलने में निर्णय ले सके प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारी आँख तुम्हें ठोकर खिलाए, अभी समय उसे निकाल के फेंक दे ताकि तुझे वहाँ नया आँख मिल जाए। तुम्हारे पाँव तुम्हें ठोकर खिलाता है, उसे काट के फेंक दे ताकि स्वर्ग में तुझे नया पाँव मिल जाए प्रभु। हर वो अंग, हर वो अनैच्छिक क्रिया प्रभु जो मनुष्य को वचन या पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाना छोड़ यदि संसार को खींचता है, संसार के स्वभाव, संसार के जीवनों के ले जाता है प्रभु, आज उसे निकाल के फेंकने पाए। अपने उस पाप में वस्त्र को उतार कर प्रभु आज धार्मिकता को वस्त्र पहनने पाए प्रभु। यहाँ पर जितने भी खड़े और बैठे हर एक भाई और बहनों पर आपकी बड़ी दया और कृपा को मांगते हैं। जब थोड़े समय प्रभु वचन के भाग में जाते हैं, आपकी सहायता और आपके पवित्र आत्मा को उपस्थिति मांगते हैं। हर एक भाई और बहन को आप पवित्र आत्मा की बुद्धि प्रदान करें प्रभु जी, समझ की प्रदान करें प्रभु, क्योंकि बुद्धि और समझ यहोवा ही की ओर से मिलता है प्रभु। जब तक आपकी उपस्थिति में आपकी समझ की आत्मा में प्रदान हो, मेरे भी होठों का आप इस्तेमाल करें प्रभु। और इस स्थान जगह आपके पवित्र आत्मा का अनुकूलित हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक डिस्टर्ब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं,
और आपकी स्वतंत्रता को मांगते हैं। महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है प्रिय बहन, एक विषय हम फिर से यहाँ पर देखते हैं। जिस प्रकार से वचन में आया है कि इज़राइल की सारी मंडलियों से कहा कि तुम पवित्र बने रहो। पवित्र बनो नहीं है, पवित्र बने रहो। मतलब जब तक हम इस देह में हैं, जब तक हम विश्वास में हैं, जब तक हम प्रभु में हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हम इस जीवन में हैं, हमें प्रभु के आगमन तक पवित्र बने रहना है। क्या सुन पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि आज मैं बड़ी विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, भक्ति के साथ प्रभु संगति में आ गया, आज का वचन बहुत अच्छा था, हाँ मुझे ऐसे करना है, घर गए फिर से भूल गए। बाइबल कहता है वह उस मनुष्य के समान है, वह उस बीज के समान है जो बीज बोने वाले ने बीज बोते हुए निकला और वो मार्ग में गिर गया। आप रास्ते में जाते जाते भूल गए और घर में जाकर फिर से वही जीवन। फिर से कौन सा बुधवार, कौन सा शनिवार, मैं तो भूल गया था बुधवार भी है, मैं तो भूल गया था शनिवार भी है, मैं तो भूल गया था रविवार है। बाइबल कहती है वह उस मनुष्य के समान है जो झट से वचन को आनंद से ग्रहण तो करता है परंतु भूल जाता है। ऐसे मनुष्य को बाइबल कहता है वह उस मनुष्य के समान है, वह उस लहर के समान है जो झट से उबाल तो मारता है, झट से वो लहरें तो उठती है लेकिन फिर से शांत बैठ जाती है। हालेलुया। कुछ बातें हैं, उसके बाद फिर हम आगे वचनों में जाएंगे। जो भी लाए हैं तो अबेल प्रभु उनको आशीषित करे, लेकिन मेरा यह योग्यता नहीं है कभी उस प्रकार के हम बैठ सके, क्योंकि प्रभु सरलता में निवास करता है और हम जितना अपने आप को सरल कर सकते हैं हमें सरल करना है। साथ ही मैं ग्रुप में एक मैसेज डालूंगा समय के संदेश का, और उस संदेश को पूरी एक सप्ताह आपके पास समय रहेगा। हो सकते कभी 1 घंटा को मैसेज रहे, कभी 1.5 घंटा का, कभी 2 घंटा का। मैं देखता जाऊंगा टाइमिंग और समय को, वैसे वैसे आपका यदि स्तर बढ़ेगा तो मुहर और कलीसिया काल जो 7 घंटा 8 घंटा का उसको भी डालूंगा। और पूरी कलीसिया के लिए उस संदेश को आपको सुनना है। आप जितना अच्छा सुन सकते हैं आप उसको सुनिए। आप नोट बना सकते हैं नोट बनाइए, आप याद कर सकते हैं आप याद करिए। आने वाले सप्ताह में मैं उसको पूछूंगा प्रत्येक व्यक्ति से, क्या सुना, कहाँ तक सुना, क्या सीखा, क्या समझा, क्या अपने जीवन में आप उसको लागू किया। सुन पा रहे हैं? हो सकता है अब तक कितनों ने सुना है, कितनों ने नहीं सुना है, कितने सुनते हैं, कितने नहीं सुनते हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं। अब आपको कलीसिया क्रम में आना है। यदि आप एक सप्ताह में 1 संदेश सुनते हैं, 1 माह होता है आप 4 संदेश सुन लेंगे, 1 साल में लगभग 12 चौक 48, लगभग 40-50 में से सुन लेंगे। ऐसे आप ग्रोथ करेंगे। देखिए लगभग 3 साल होने जा रही कलीसिया। यदि 3 साल में देखिए हम 1 सप्ताह में 1 संदेश सुनते तो आज लगभग हम 150-200 में से सुन गए रहते। क्या आप सुन पा रहे हैं? और यही कारण है कि मैसेज नहीं सुनने से, मैसेज नहीं पढ़ने से, संदेश से वचन आता है फिर भी संदेह आता है, क्योंकि वचन नहीं है, संदेश नहीं है। हालेलुया। ये लगभग 3 सप्ताह हो गए, मैंने ग्रुप में डाला था। कितने लोग याद किए हैं? 1 और सब लोग देखें ग्रुप में, सब लोग देखते हैं पर ब्लैक बोर्ड में। केवल ये शो के लिए नहीं है, आपके जीवन के लिए है। ठीक है, नबी बता रहे हैं इसके द्वारा ही पूरी संपूर्ण बाइबल आ जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये केवल नाम ही नहीं है, ये केवल कुछ चित्र ही नहीं है, कलीसिया काल का डायग्राम ही नहीं है, परंतु इसमें संपूर्ण बाइबल को समझने में प्रदान करती है। इसलिए आपको 7 दूतों का नाम याद होना है, 7 कलीसिया का नाम याद होना है, 7 दूतों की 7 सेवकाई आपको याद होना है, और 7 दूतों ने किस समय से लेकर किस समय तक उन्होंने अपनी सेवकाई को प्रदान किया वो आपको याद होना है।
हालेलुया। आप किस सेवकाई के भीतर में जी रहे हैं वो आपको याद होना है। वो है भाईचारे की प्रीति। यदि आप अपने युग की सेवकाई को नहीं समझेंगे तो आप उस प्रेम के भीतर नहीं आ सकते, आप उस प्रीति के भीतर नहीं आ सकते, आप एक दूसरे को समझने के स्तर पर नहीं आ सकते। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने। झट आनंद से ग्रहण करके उछाल मारने वाला नहीं, धीरज से विश्वास के साथ अपने हृदय में वचन को बैठाकर उसमें जीने वाले बनो। आप अपने जीवन को बदलेंगे तब आप दूसरों को बदल पाएंगे। कितने बार ऐसा होता है हम बदले नहीं, हम दूसरों को बदलने चले हैं। आप अपने आप को देखें। वचन में आप अपने आप को देखने के लिए आते हैं। वचन में आप अपने आप को बदलने के लिए आए हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? बाइबल कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपना ही पाप का भार उठाएगा। तो पूरी कलीसिया तैयार है संदेश सुनने के लिए? सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है। हर एक के पास मोबाइल है, हर घर हर परिवार में मोबाइल है, उसको प्रभु के लिए आप इस्तेमाल करें। मैसेज के बाद या हर रविवार के दिन में संदेश डल जाया करेगा, आपको सुनना आना है। कितने लोग हैं जो अब बुधवार को नहीं आ पाते हैं, शनिवार को नहीं आ पाते हैं, रविवार को नहीं आ पाते हैं और ग्रुप में मैसेज आते आप सुनते हैं। पिछले बुधवार को क्या मैसेज हुआ था? मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, विषय बता के मैं निकल गया हूँ, वचन ही बता के निकल गया हूँ। इसलिए बीते दिन एक बात याद हो रहा था। देखिए प्रिय बहन, इस युग में दुष्ट जो है हर एक मनुष्य को मंदमती बना रहा है, मतलब भूलने या स्मरण करने की स्मरण शक्ति को खत्म कर रहा है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में प्रयास करता हूँ जो बातें बता रहा हूँ उसको पूरे हृदय तक हो जाए। भले हम आराम से उसको देखें, भले धीरे से उसको देखें। प्रभु की धार्मिकता या प्रभु की भय भक्ति को लोगों पूरी तरह से खत्म कर रहा है। याद रखें, चर्च आना संगति करने बस सीमित नहीं है। आप चर्च या कलीसिया के अंग और उसके एक हिस्सा है। और बाइबल कहती है प्रेरितों काम में जिसकी जो आवश्यकता है उसको वो पूर्ति करे, उसको वो दे दे। आप में वो गुण होना है कि भवन में क्या आवश्यकता है, कलीसिया में किससे क्या जरूरत है, वो आपको दिखाई देना चाहिए। मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कलीसिया से जाता मैं क्यों जाता हूँ, वो आपको स्मरण होना चाहिए। आपको कलीसिया और अपनी कलीसिया की देह और अंग की कमी घटी आपको दिखाई देना चाहिए। गलती निकालने के लिए नहीं, कमियां गिरावट आने के लिए नहीं, गिरावट दिखाने के लिए नहीं, गिरावट लाने के लिए नहीं, उस कमी को दूर करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक अच्छा आत्मिक जन और एक सच्चा मसीह वही है जो गिरावट में भी उठाने का काम करे और जो गलती या निगेटिव भी वो पॉजिटिव तर्क को लाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये होता है एक अच्छे मसीह का गुण। इसीलिए कलीसिया में दो प्रकार के आत्मा काम करता है, पहला है जुगाली और दूसरा चुगली। आपका स्तर कौन से वाले में है? कितनी बार मैं सुनता हूं बहनों के भी साथ में, एक बात पूरी कलीसिया याद रखे, आप भले अपने स्थान में बातचीत करते रहे होंगे, आप भले करते हैं, आप ये कभी मत समझना कि पास्टर नहीं देख रहा है, पास्टर नहीं सुन रहा है। आपके पास्टर को आपके एक शब्द काफी पूरी आपकी बातों को समझने के लिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? अपना तर्क, अपना विश्वास, अपना ज्ञान आप बांटना बंद करें। आप वचन की बातें करें। मैंने कितनी बार सीखा, जब वचन की बातें करेंगे वही वचन आपने सुना, वही वचन आपने सुना, वही वचन आपने सुना, हर एक के मन में हाँ और आमीन आएगा।
और वहाँ पर दुष्ट काम नहीं कर पाएगी। जब आप अपना विचार रखेंगे वहीं पर गड़बड़ी की आत्मा काम करती है। प्रभु गड़बड़ी की आत्मा नहीं है। चलो सुन पा रहे हैं? तो इन सारी बातों पर प्रिय बहन आप ध्यान रखें। साथ ही प्रभु के काम में आगे आना है। आपके अंदर में बोझ, चिंता और एक दूसरे का उठाने वाला होना है। चलो सुन पा रहे हैं? कितने ऐसे हैं जो प्रभु कामों में धन के द्वारा या भलाई कर करके प्रभु की सेवा और महिमा करते थे। आपके जीवन से प्रभु कौन से कार्य में, कौन से क्षेत्र में, कौन से बातें प्रभु महिमा ले रहा है, आपको जांचना है। इसलिए मैंने बीते दिनों में एक विषय लिया था, एक सिद्ध काम जो आपको उठाए जाने में मदद कर सकता है, एक सिद्ध काम जो आपको रैप्चर तक लेकर जा सकता है। कौन सा है आपको मालूम होना है। लगभग 3 सप्ताह हो गए मुरुम गिरा है, कलीसिया बोलते हुए, ग्रुप में डालते हुए, लेकिन किसी से कोई फर्क नहीं, किसी कोई परवाह नहीं, किसी के अंदर में कोई बोझ नहीं। कारण क्या है? यदि आप जीवन पाने के लिए आए हैं, बाइबल कितने सारे उदाहरण को देता है। एक मनुष्य के घर में केवल यीशु मसीह बस गया, यीशु मसीह से कुछ नहीं बोला, बस एक मैं तुम्हारे घर में और तक खाने के लिए आ रहा हूँ, आज मुझे तेरे घर में रात रुकना अवश्य है। और हमारे आनंद के मारे अपना सब कुछ बेच दिया और कंगालों को बांट दिया, 4 गुना भरपाई कर दिया। प्रभु का आज इस घर में उद्धार आया है। एक स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह मेरे गांव के किसी पड़ोस किसी घर में आया है, वो अपना सब कुछ बेचकर इत्र खरीद लिया। और भले उसको अधिकार नहीं था उस घर में जाने के लिए, भले उस घर में उसको मना था, भले उसकी बदनामी था, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर और सब कुछ भूलकर यीशु मसीह को देखकर चला गया और पीछे से उसके पांव को पोंछना और चुमना और इत्र कुंडेला नहीं छोड़ा। लोग सोचे ये तो पागल है, अपना सब कुछ बेचकर क्या खरीद रहे, क्या करेगी, इतना धन में तो अपना जीवन यापन याद कर सकता है। लेकिन उसको मालूम था वो जीवन दाता के चरणों में मुंडेल रहा है। एक मनुष्य था जो सुना कि राज्य जो है उस अनमोल मोती के समान है, अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कलीसिया में जो मेरे कुछ भाई लोग करीब हैं उनको बताता हूं कि देखिए मुरुम के लिए पैसा था, मेरे पास बैलेंस था, लेकिन किसी प्रभु के दास का कॉल आया मेरे पास, मैंने वो बैलेंस को उधर डाल दिया। अब मुरुम वाले मुझे परेशान करते हैं, भैया पैसा। मैं बोलता हाँ भैया 2 दिन रुक जाओ, भैया पैसा, हाँ रुक जाओ, भैया पैसा नहीं है, कहाँ से दूँ? क्या आप सुन पा रहे हैं? कलीसिया पास्टर की बल होता है, कलीसिया पास्टर की धन होता है, कलीसिया पास्टर की खेती होता है, कलीसिया पास्टर की फसल होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? बाइबल कहते थे हम आत्मिक वस्तुएं बोते हैं तो क्या हम शारीरिक वस्तुएं ना काटे। यदि आप अपनी धन को अपनी धन समझते हैं तो फिर आप उस प्रेतो कलीसिया के स्तर में नहीं आए हैं जहां साझा की बातें होती थी। क्या लोग सुन पाए? यदि आपके पास्टर की छवि खराब होता है, आपकी छवि खराब हो रही है, क्योंकि वो प्रभु काम के लिए है। कितनी बार मैंने कलीसिया के बाद सिखाया है कि अपनी आवश्यकताओं को मैं भूलकर, अपनी आवश्यकताओं को मारकर, मुझे मालूम है कि मेरे पास कुछ इनकम नहीं है, मुझे मालूम है प्रभु बड़े खाली है, फिर मैंने प्रभु की महिमा करना नहीं छोड़ा है। मैंने कलीसिया कितनी बार सिखाया, देखिए इस माह में लगभग बहुत सारे काम आने वाली है। आप देखते हैं मेहमान भी आए दिन आते रहता है, कहाँ से करता हूँ, कैसे करता हूँ? किसी को है इतनी समझ? बुद्धिमान होना है, प्रभु के कामों में आगे आने वाला होना है। बाइबल कहती है रुपये का जो बुराई है सब प्रकार की जड़ है, रुपये का जो लोभ है सब प्रकार की बुराई का वो जड़ है। यहाँ धन इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े खाते हैं और ना तो काई बिगाड़ते हैं। पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरे घर के लोग जानते हैं मैंने अपना पूरा धन भवन में लगा दिया है,
इसलिए मेरा मन और मेरा तन भी इधर ही लगा रहता है। आपका तन, आपका मन, आपका धन कहाँ लगा है आप जाने। क्या आप सुन पा रहे हैं? इज़राइल की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है प्रिय बहन। परमेश्वर में कोई पाप नहीं है, परमेश्वर में कोई दोष नहीं है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर में कोई गलती नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह पर दोष ढूंढने पर भी दोष ना पाया गया। क्या सुन पा रहे हैं? सारे भीड़ जो है कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ा, या अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है, या भजदोक्ता बताता है, या यहूदियों का राजा बताता है, ये कहता है वो कहता है, पिलातुस कहता है, मुझ पर कुछ दोष नहीं पाता। हालेलुया। ये है परमेश्वर के गुण। निष्पाप था, पापी जगत को बचाने के लिए पाप बन गया, पाप बनने पर भी उसे पाप नहीं पाया गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जैसे परमेश्वर पवित्र है, वो निष्पाप है प्रिय बहन, वैसे परमेश्वर आपको और मुझे को निष्पाप और पवित्र देखना चाहता है। और वो पवित्र बनो नहीं कह रहा है, पवित्र बने रहो। हालेलुया। क्योंकि जो पवित्र बने रहेगा वही उस राज्य के अधिकारी होगा, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। और जिसके पास वचन आता है उस वचन के अनुसार आज्ञा मानने के द्वारा पवित्रता आता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिसके पास वचन आता है, वचन में आज्ञाकारिता बनने के बाद, वचन को पालन करने के बाद आप में पवित्रता आएगी। वचन में जब तक आप जीने वाले नहीं बनेंगे तब तक आप पवित्र नहीं बन सकते। वचन की आज्ञा को पालन करना ही पवित्र बने रहना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो कदापि पाप, मतलब क्या है? जो वचन से जन्मा है, बाइबल कहती है वचन के स्नान के द्वारा। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो वचन से जन्मा है उनका पालन पोषण, उनका जीवन, हर चीज वचन ही होगा। इसलिए बीते 3 सप्ताह से मैंने वचन की शक्ति लिया, तो उसमें देखा था कैसे वचन में जीवन है, कैसे वचन भोजन वस्तु है, कैसे वचन के द्वारा मनुष्य की पूर्ति होती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो बाइबल कह रही है इज़राइल की समस्त मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो। ये शारीरिक इज़राइल है, आप और हम जो है पर बैठे हैं आत्मिक इज़राइली हैं। हालेलुया। एक वचन इस बात को समझने के लिए, रोमियो किताब उसका 3 अध्याय और 29 पद। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? देखिए, ये जो पवित्र बने रहो कह रहा है, यहूदियों को कह रहा है, इजराइलियों को कह रहा है, पुराने नियम को मिस्र के बंधुआई से निकाले हुए इजराइलियों को कह रहा है। हालेलुया। और तब यहाँ पर पौलुस समझा रहा है, क्या परमेश्वर केवल पुराने नियम का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर केवल इजराइलियों का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर है और क्या अन्य जाति का नहीं? क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अन्य जातियों का भी वह परमेश्वर है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। इसीलिए जो नामधारी कहते हैं कि पिता पुत्र दो है, पिता पुत्र दो है, पिता अलग है, पुत्र अलग है, उनके लिए वचन परफेक्ट है। कोई यहूदियों का भी परमेश्वर है, वहाँ अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। वो पुराने नियम के परमेश्वर और नए नियम के यीशु मसीह रूपी परमेश्वर दोनों एक है, एक ही परमेश्वर है, वो यहूदियों का भी और अन्य जातियों का भी। क्योंकि आज जितने भी
इजराइल के इजराइलियों को छोड़ जितने पूरे विश्व यीशु मसीह पर विश्वास करता है वे सब पूरा अन्य जाति है। आप और हम अन्य जाति है, तो प्रभु आप और मुझ अन्य जातियों का भी प्रभु है। हालेलुया। इसलिए उसकी आज्ञा है कि तुम पवित्र बने रहो। हालेलुया। और इस पवित्रता में प्रिय बहन, मैंने बीते पहला नया साल की पहला रविवार में उस विषय को लिया था पति पत्नी करके। तब उसे बताया था कि बाइबल की शुरुआत पति पत्नी से होता है और बाइबल के अंत भी पति पत्नी से है। हालेलुया। और जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है, अपने पवित्र दुल्हन को वो पवित्र देखना चाहता है। जिस दुल्हन को वो लेने के लिए आ रहा है, जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे पवित्र कुमारी दुल्हन को वो उठा कर ले चला जाएगा। हालेलुया। फिर मैंने लगभग पिछले ही सप्ताह के 2 या 3 संडे पहले उस विषय को लिया था कि हमें तैयार अब होना नहीं है, तैयार रहना है। हालेलुया। बाइबल कह रहा है पवित्र बनो, नहीं कह रहा है पवित्र बने रहो। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि अब भी आप पवित्र नहीं बने हैं, आप पवित्र होकर आप पवित्र बने रहें। हालेलुया। पवित्र बने रहें, क्योंकि अविश्वास प्रिय बहन याद रखें, वचन के प्रति, पास्टर के प्रति, कलीसिया के प्रति विश्वास, वचन संगति के प्रति अविश्वास को उत्पन्न करता है, अलगाव को उत्पन्न करता है, वही आपके जीवन में गिरावट को लेकर आता है। चलो सुन पा रहे हैं? जिस चीज को आपको मानने में, जिस चीज को आपको करने में, जिस चीज को आपको चलने में कठिनाई होता है, आप उसी काम को प्रभु के नाम से करें। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। आत्मिक बातें कर रहा हूं। यदि आपको संगति आने में कठिनाई होता है और आप संगति करना ना छोड़े। आपको प्रार्थना करने में कठिनाई जाता है और आप प्रार्थना करना ना छोड़े। आपको वचन पढ़ने में कठिनाई जाता है और आप प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि आपको दशमांश देने में कठिनाई होता है, आप दशमांश दे। समय के संदेश की नबी इस बात पर प्रमाणित कर रहा है, जो प्रभु भोज लेता है, जो दशमांश देता है, जो पैर धुला सेवकाई, ये 3 काम करते रहता है, वह समय के संदेश की विश्वासी की पहचान है। क्योंकि वहां न तो चोर, न तो डाकू, न तो लुच्चे ये प्रवेश नहीं करेंगे, न तो लोभी, न तो डिंगमार, न तो हत्यारे। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए कलीसिया के स्ट्रिक्ट नियम है, यदि आप अब भी दशमांश नहीं निकालते हैं, दशमांश कोई मनुष्य के नहीं है, दशमांश कोई पास्टर के नहीं है। जब आप, मैंने कितनी बार बात को सिखाया है, यदि आपको स्मरण नहीं, फिर से दोहरा रहा हूँ। आपके जब स्तर बढ़ जाएगा तब दशमांश की वास्तविक में अर्थ को बताऊंगा। दशमांश का उपयोग कहाँ होता है, दशमांश कहाँ जाता है, दशमांश से क्या किया जाता है। और यदि किसी के मनुष्य के विचारों में जाता है कि दशमांश तो पास्टर रखता है, दशमांश तो पास्टर को देते हैं, आप पास्टर को नहीं, आप प्रभु को देते हैं। क्योंकि पास्टर आपको चोर नहीं कह सकता, लेकिन प्रभु आपको चोर कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। किस बात में? उठाने के भेंट और दशमांश में तुम चोरी करते हो। और तुम कहते हो मैं किस बात में चोरी किया है? क्या आप सुन पा रहे हैं? तो चोर की दशा में आकर यहाँ पर ना बैठे। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए वचन मन के विचार और भावनाओं को जांचता है। यदि आप चोर नहीं हैं, आप आनंदित और मगन होंगे। यदि आप चोर हैं, आपका मुंह उदास हो जाएगा। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुतों में सच्चा है। इस कलीसिया की दशा में आपकी इस बार बातें कर रहा हूँ। जितनों ने दशमांश निकालते हैं, उनके भी मैं जीवन को जानता हूँ। वे प्रभु में अच्छे हैं, भले हैं, सच्चे हैं। और जितने दशमांश नहीं निकालते हैं, मैं उनके भी जीवन को जानता हूँ कि वो कितना आत्मिक जीवन ग्रोथ कर रहे हैं, वो कितना आत्मिक समझ में ग्रोथ कर रहे हैं, वो कितना आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं। 0 है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रभु भोज एक मनुष्य को प्राप्त है। बाइबल कहती है आपको प्रभु में स्थिर करता है। दशमांश कहता है मलाकी 3:10 के आगे में 11-12 में, दशमांश देकर मुझे परखो
देख कैसे ना हो कि यह परमेश्वर आकाश के झरोखा खोल कर तुम्हारे लंबा पार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। आमीन हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप प्रभु के 10 रुपये चुराते हैं, प्रभु आपको 100 रुपये नुकसान करने में विश्वास होकर धर्मी परमेश्वर है। और प्रभु के लिए यदि आप 100 में 10 रुपये निकालते हैं, प्रभु आपको 90 गुना देने में विश्वास होकर धर्मी परमेश्वर है। आप में से जितने भी व्यक्ति अब तक जो दशमांश नहीं निकाले हैं, बड़े ध्यान सुने, कोई भी मनुष्य आप गवाही दे के मुझे दिखाए कि मैंने दशमांश को चोरी किया है और मेरे घर में आज बहुत बहुत रहस्य है। क्या आप सुन पा रहे हैं? कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता। प्रभु की चोरी कर कोई धनवान नहीं हो सकता। बाइबल कहता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा परमेश्वर को उधार देता है, और परमेश्वर जिसको उधार लेता है, हम मनुष्य को दिया हुआ बातों को याद रखते हैं, परमेश्वर 10 गुना भरपाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, पूरी कलीसिया पैर धुलाई, प्रभु भोज और दशमांश, इस पर आप ईमानदार बने रहे, इस पर आप ईमानदार बने रहे, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। बाइबल कहती है जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र के बंधुआई से निकाला, सबसे पहले काम उसने प्रभु भोज देने का किया, और तब समस्त इजराइलियों को परमेश्वर कह रहा है कोई भी मनुष्य जब उस फसह का पर्व मनाया जाए, जब रात में छुटकारे का वो भोज खाया जाए तो उसको फुर्ती से खाया जाए, और कोई भी मनुष्य छूछे हाथ अपना मुंह मुझे न दिखाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये विषय आ रहा है इसलिए बातों में रख रहा हूँ। देखिए कितनी बार जो हम नामधारी सीखे हुए हैं, कितनी बार हमें समय के संदेश में आने के बाद भी सही शिक्षा नहीं मिलने की वजह से, सही शिक्षा नहीं देने की वजह से हम इस बात को नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते हैं। दशमांश केवल रुपया नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? या मैं यूं कहूं, रुपये का छोड़ सब कुछ दशमांश है। हो सकता कुछ नया हो सकता कुछ असमंजस बातें मिलता हो, रुपये का छोड़ सब कुछ दशमांश है। हम अक्सर अब्राहम के दृष्टांत को सुनते हैं कि अब्राहम ने प्रभु भोज लिया और मलकीशिदेक को दशमांश दिया। अब्राहम ने प्रभु भोज लिया और मलकीशिदेक को दशमांश दिया। आप उस घटना को ध्यान से पढ़ेंगे, मलकीशिदेक रुपये को छोड़ बाकी सब वस्तुओं को दशमांश को रख दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप उस तर्कों में मत जाइए। कितने आज यूट्यूबर हैं, कितने आज ऐसे शिक्षा देने वाले हैं कि नए में दशमांश तो आया नहीं है, नए में दशमांश तो आया नहीं है। परमेश्वर यहूदियों का भी प्रभु है, वह अन्य जातियों का भी प्रभु है। परमेश्वर आज कल युगन युग एक सा बने रहने वाले यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखें भाई बहन, हमें प्रभु की धार्मिकता में, क्योंकि मैंने जो 3 बातें बताया, बड़ी ध्यान सुने, वो धार्मिकता है। और प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम्हारी धार्मिकता सदुकी और फारूसी से बढ़कर न हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आपके विश्वास ठीक है, लेकिन कर्म के बगैर मरा हुआ है। प्रभु ने क्या कहा? मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। आपके जीवन में धार्मिकता भी पाया जाना है, आपके जीवन में विश्वास भी पाया जाना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो आप जो संगति करते हैं वो आपकी एक धार्मिकता है। नामधारियों की धार्मिकता क्या है? केवल रविवार के एक दिन संगति में आना। आपकी धार्मिकता उससे बढ़कर है, आप 3 दिन सप्ताह में आते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए स्वर्ग राज्य आपकी है। इसलिए आप पूरी हियाव के साथ कह सकते हैं रैप्चर हमारा है। वचन को आपको देखना आना है। उनमें पैर धुलाई दिन में है, हमारी पैर धुलाई रात में है, क्षमा करे प्रभु बस रात में है, साथ ही पैर धुलाई है। उससे बढ़कर धार्मिकता है, इसलिए स्वर्ग राज्य हमारा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रभु की आज्ञा को स्मरण रखना है, धार्मिकता और विश्वास। हालेलुया। याद रखें भाई बहन, नबी इस बात को बता रहे थे, किसी भी चीजों को आपको समझना है और देखना है तो सबसे पहले आप शुरुआत में जाएं। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं जब समय संदेश जब प्रचार होता है, सबसे पहले कोई भी प्रभु दास को अदन की वाटिका में लेके जाता है।
क्योंकि अदन की वाटिका से गिरावट आया था और अदन की वाटिका में ही फिर से समय के संदेश द्वारा वापस जा रहे हैं। हालेलुया। और इसलिए आप पूरे बाइबल में देखिए, कहीं भी स्वर्गदूतों की नियुक्ति नहीं है, सिर्फ अदन की वाटिका में है। बाइबल कहते जैसे आदम और हवा बाहर गया, वो द्वार पर 2 नंगे तलवार ले स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया है, ताकि कोई भी पाप की दशा में, कोई भी चोरी की दशा में, कोई भी अविश्वास की दशा में, कोई भी गिरावट की दशा में, कोई भी लज्जापन की दशा में उस अदन की वाटिका में प्रवेश ना कर सके। और परमेश्वर का वचन वही अदन रूपी स्वर्गदूतों का 2 धारी तलवार है, जो आज भी काट और छाट रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो देखिए, हर व्यक्ति स्वर्ग राज्य जाना चाह रहा है, हर व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाह रहा है, हर एक व्यक्ति रैप्चर में जाना चाह रहा है, लेकिन वो स्वर्गदूत का तलवार वही उसको काट और छाट रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए जब तक जैसे मूल आदम और मूल हवा था, अपने आप को एक पवित्र कुंवारी, एक पवित्र आदम समान न कर ले, उसे वापस प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करने का द्वार है समय का संदेश। प्रवेश करने का द्वार है समय का संदेश। अब समय के संदेश के भी एक क्रम है। नबी बता रहे हैं, हर एक समय के संदेश के विश्वासियों में एक पास्टर होना है, उनकी एक कलीसिया होना है, नियमित रूप से उसको बुधवार और शनिवार और रविवार की संगति में होना है। और जो मैंने बात बताया, दशमांश, प्रभु भोज, पैर धुलाई की सेवकाई, उस कलीसिया में नियमित रूप से होते रहना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि ये सारी बातें आपके जीवन में है, आप समय के संदेश की पक्का विश्वास है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद रखे प्यारे बहन, आदम और हवा के जीवन में सर्प जो है अविश्वास को लेकर आया, और वचन में अविश्वास जो है मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति और भयभक्ति और संगति से गिरा देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। तो वचन में जीना, वचन के घेरे में रहना, वचन के अंदर रहना ही उस सिद्धता को थामे रहना है। हालेलुया। वचन से बाहर दुष्ट सबसे पहले जो काम करता है वह है अविश्वास, और अविश्वास संदेह को लेकर आता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए दुष्ट कोई बहुत बड़ी काम नहीं करता है, वो जो है समय के संदेश में आपके जीवन में सिर्फ वो संदेह को लाके डाल देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक शब्द और आपके जीवन परिपक्वता से, आपका जीवन विश्वास से अविश्वास में बदल जाता है। आपका जीवन प्रभु की उपस्थिति से संसार में चला जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो कोई बहुत बड़े काम नहीं करता है, थोड़ी सी मिलावट करता है। एक बिंदी को हटा दिया, आपका जीवन स्वर्ग से नरक में चला जाएगा। क्या हम उस घटना को नहीं देखते हैं? जब नबी बता रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार, जब वो 7वां दूत आएगा, वही सारी बातों को सुधार करेगा। हालेलुया। वचन में संदेह नहीं करना है, वचन में संदेश के द्वारा विश्वास करना है। हालेलुया। तब नबी बता रहे हैं, देखिए दुष्ट क्या किया है। समय के अनुसार जब बाइबल संशोधन होता गया, परिवर्तन होता गया है, तो सारा दुनिया क्या कह रहा है? परमेश्वर नूह को बोल रहा है, तू जा जा जा, लेकिन नबी कह रहे हैं, परमेश्वर नूह को जहाज के अंदर से कह रहा है, तू आ। क्या आप देख पा रहे हैं? एक शब्द में कैसे परमेश्वर बाहर हो गया, और एक शब्द में कैसे परमेश्वर अंदर हो गया। एक शब्द में कैसे आप अंदर आ जाते हैं, और एक शब्द में कैसे आप बाहर चले जाते हैं। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? क्या पूरी कलीसिया समझ पा रहे हैं? अब आप में संदेश है या संदेह है? संदेश विश्वास को लाता है, संदेह अविश्वास को लाता है। प्रभु में जीने के लिए, प्रभु में चलने के लिए हम वो गीत गाते हैं कि शैतान जो है कैसे शब्दों को उलट कर दिखाता है। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं कि कैसे सर्प के रूप पे शैतान जो हवा के पास में आया
और उसी वचन पर संदेह उत्पन्न किया और अविश्वास को लेकर आया। इसलिए गिरावट आरंभ से प्रिय बहन स्त्रियों के द्वारा आती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब बाइबल कह रही है आदम अपराधी नहीं हुआ, आदम ने पाप नहीं किया, हवा अपराधनी हुई। और स्त्री का मतलब कलीसिया, कलीसिया का सिर मसीह, स्त्री का सिर पुरुष। हालेलुया। परमेश्वर सिद्ध है और कलीसिया रूपी स्त्री उसके अधीन में रहने के द्वारा वो भी सिद्ध है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वचन आदम के पास था, वचन स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आदम से अलग हवा हुई, अविश्वास आया, पाप आया, पाप में गिरावट आया, परमेश्वर से दूर हुआ। क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारा सिर यीशु मसीह है, यीशु मसीह स्वयं वचन है। वचन में रहना है, सिद्धता को प्राप्त करना है, जीवन को पाना है। वचन से बाहर मृत्यु और अविश्वास है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन कलीसिया रूपी स्त्री या यहाँ पर जो बैठी कलीसिया की स्त्री हैं, उनके लिए बात मैं कुछ बातों को रख रहा हूँ, आप लोग बड़ी ध्यान से सुने। हालेलुया। देखो यहाँ पर वचन में पढ़ा पवित्र बने रहो। पास्टर अजय जी बीते ने बताया एक पत्नी के करीब आने का अधिकार सिर्फ उसकी पुरुष को है। अब बड़ी कलीसिया ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। एक स्त्री के करीब आने का अधिकार उसकी अपनी पुरुष को है, चाहे बातों में हो, चाहे लगाव में हो, चाहे देह में हो। क्या सुन पा रहे हैं? और वही करीब आने के अधिकार जब हवा ने आदम से छुड़ा लिया तब सर्प आदम के करीब आ गया। क्या सुन पा रहे हैं? आदम जब हवा से दूर था, आदम इस बात को नहीं समझ पाई, आदम इस बात की बुद्धिमती या गंभीरता या समझदारी या पवित्रता नहीं दिखा पाई और वो पराये पुरुष से बात की। क्या सुन पा रहे हैं? हवा ने अपनी पति को अनदेखा करके पराये पुरुष से बातचीत की। परिणाम क्या हुआ? पाप काम किया और हवा को उस पुरुष के अधिकार से छुड़ाकर सर्प को उसका पुरुष बना दिया। अब आत्मिक व्यभिचार के विषय में बड़ी ध्यान से सुनेंगे पूरी कलीसिया। क्या सुन पा रहे हैं? कलीसिया चाहे अपने पास्टर रूपी पुरुष को छोड़, चाहे स्त्री अपने शारीरिक पुरुष को छोड़, यदि दूसरों से बात करते हैं, अधिक लगाव करते हैं, अधिक प्रेम दिखाते हैं, तब। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि एक मनुष्य की पाप और गिरावट में जाने का मुख्य कारण है पहला देखना और दूसरा बात करना। क्या आप सुन पा रहे हैं? हवा ने क्या बोला? यह देखने में अच्छा है, छूने में मनभाव है और खाने में चाहने योग्य है। और जब ये तीन बात एक मनुष्य में आता है, वो आकर्षण को उत्पन्न करता है और मनुष्य को पाप में गिराता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और यही काम हवा ने सर्प के साथ किया। हालेलुया। अब जो मुख्य बातें हैं, कोई भी पुरुष पराय स्त्री से बात करता है और कोई भी पराय स्त्री यदि पराय पुरुष से बात करता है, याद रखे अब उसमें सर्प आके घुस चुका है। हालेलुया। ये बातें आज इसलिए कलीसिया सिखा रहा हूं क्योंकि पास्टर अजय जी अपनी कलीसिया में सिखाए हैं, कोई भी स्त्री पुरुष से और कोई भी पुरुष स्त्री से बातें ना करे, चाहे कलीसिया के अंदर हो चाहे कलीसिया के बाहर संसार में हो।
आपको पवित्र बने रहना है। आमीन। आपको अपनी पवित्र कुंवारी की पहचान को देना है। आमीन। आप कौन है? आपका जीवन, आपका चरित्र, आपके व्यवहार, आपकी चाल चलन, आपकी बातचीत ही आपको प्रकट करता है आप कौन है। यस। क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन। ये स्त्री क्या किया? हवा अपने पुरुष को अनदेखा करके अपना सारा हालचाल जो वो सीखा था, जो वो सुना था, अब वो सर्प से बातें कर रहा है कि नहीं मैं जानती हूँ, हाँ प्रभु का वचन ऐसा कहते हैं, नहीं भाई मैं जानता हूँ प्रभु का वचन ऐसा कहते हैं, नहीं ब्रदर मैं जानता हूँ, नहीं फलाने पुरुष मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं, हम ऐसा हम वैसा है। वचन से चर्चा, वचन से बातचीत, और अब दोनों के बीच में आकर्षण आ रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? यस। देखिए नामधारा में ये बातें बहुत अधिक है। हाँ मैं जानता हूँ कलीसिया भाई बहुत आत्मिक है, मैं जानता हूँ कलीसिया बहन बहुत आत्मिक है, हम तो वचन की चर्चा करते हैं, वचन की बातचीत करते हैं, वचन की ये करते हैं, वचन की वो करते हैं। दुष्ट भी वचन को लेकर आया था, हवा ने भी वचन से चर्चा आरंभ किया था कि नहीं परमेश्वर ने तो मना किया है कि इसको नहीं छूना, नहीं खाना। हवा सर में बोला नहीं मैं जानता हूँ परमेश्वर का वचन ठीक है, लेकिन इसको तुम छू भी सकते हो, खा भी सकते हो। देखो तुम छुओगे और खाओगे, परमेश्वर आगे की बात को नहीं बताया है, पास्टर आगे की बात को नहीं बताया, तुम खाओगे तुम्हारा आंखें खुल जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारे पास्टर तो इस वचन को ऐसे बताया था, आपके पास्टर क्या बताया है? क्या आप सुन पा रहे हैं? पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। बाइबल कहती है क्या हर एक स्त्री का एक ही पुरुष से उसका बात नहीं चलाई है? आपको बार बार किसी और से बात चलाने की क्या जरूरत है? क्या काम? हर एक स्त्री को हर समय या उनके विचार में दौड़ना चाहिए कि मेरा पुरुष है, मेरा पुरुष है, मेरा पुरुष है। कलीसिया आपका पुरुष आपका पास्टर है। जो भी बातें करना है, जो भी चर्चा करना है, जो भी पूछना है, जो भी बातों में संदेह है, उसको विश्वास में लाना है। आपका एक पुरुष है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया की पवित्रताई के विषय में जो मैंने शायद पहले भी इस बात को बता चुका था, समय के संदेश के भीतर देखो पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला यहोवा परमेश्वर पवित्र है। आमीन। समय के संदेश के भीतर जकड़बांध करके एक जगह है जिसमें में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वहाँ समय के संदेश एक कलीसिया है जहाँ का पास्टर विजय खाखा है। उनकी कलीसिया में 2 भाई और बहन हैं और एक स्त्री है जो विश्वास में है और एक पुरुष है जो विश्वास में है, लेकिन स्त्री का पुरुष विश्वास में नहीं है। एक ही घर में अर्थात देवर और भाभी दोनों विश्वास में है, बाकी परिवार में कोई विश्वास में नहीं है। बड़ी ध्यान से सुनना। और जब वो कलीसिया आने का समय होता है तो पुरुष जो है वो बाइक या साइकिल से चर्च आता है और स्त्री जो है वो प्रति रविवार को पैदल आती जाती है। प्रति रविवार। कारण क्या है? क्या वो उसके साथ बैठ कर नहीं आ सकता? क्या उसके साथ बैठ कर नहीं जा सकता? एक ही घर के हैं, देवर भाभी है, क्या नहीं आ जा सकते? समय के संदेश के विश्वासी हैं, उनमें पवित्रता है, लेकिन क्या कारण है कि वो पैदल आती जाती है प्रभु के लिए दुख उठाकर और वो अपना साइकिल या फिर बाइक से अपना आता जाता है? क्योंकि उस स्त्री को मालूम है मेरा पुरुष है। बड़े ध्यान सुने, एक स्त्री को हर समय यह स्मरण होना चाहिए मेरा पुरुष है। एक स्त्री को यह मालूम होना चाहिए कि पत्नी के करीब आने का अधिकार उसके अपना पुरुष को है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और उस पवित्रता को, उस गंभीरता को वे जानते हैं, इसलिए भले दुख उठाना पड़े। लगभग उनकी चर्च से दूरी 7 किलोमीटर है और वहाँ से स्त्री पैदल आएगी और पैदल जाएगी और पुरुष भी अपना बाइबल लेके अपना
यातायात सुविधा में अपना आएगा और अपना हो जाएगा, लेकिन संगति एक ही चर्च में। क्या सुन पा रहे हैं? और एक समय संदेश के अंदर बता रहा हूं मैं, एक घटना देखा, और उस घटना में जिस प्रकार अभी हम लोग बिलासपुर में वो लिफ्टिंग वाला उसमें उतर चढ़ रहे थे सीढ़ी में, वैसे में एक बहन है जो नहीं चढ़ पा रहे थे, और एक भाई बोला कि बहन आपका हाथ दीजिए मैं चढ़ा देता हूँ। उसके पिताजी जो है ऊपर चला गया था, बोला नहीं ब्रदर, मेरे पापा है, वो आएंगे और मेरा हाथ पकड़ के ले जाएंगे। क्या सुन पा रहे हैं? क्या कारण है? क्या ऐसे उसमें समझ है? क्या उसमें ऐसा विचार आया कि मैं पराये पुरुष का हाथ नहीं पकड़ूंगा, मेरा पापा है, वो आएगा। हालेलुया। ये है पवित्रता। चाहे देह की टच हो, चाहे मन की टच हो, आपका तन और आपका मन आपकी पुरुष का है। क्या आप सुन पा रहे हैं? पवित्र बने रहो। कलीसिया आपके तन और आपके मन आपके पास्टर को लगा रहे। तन जो आप यहाँ पर लेके आते हैं और मन जो आप यहाँ से जाते हैं। हालेलुया। दो हमने लिफ्ट के विषय पर देखा, दोनों लिफ्ट में एक पवित्रता, दोनों समय संदेश की भीतर की गवाही। हालेलुया। याद रखे प्यारे बहन, जिस प्रकार आज हम देखते हैं संसार में एक रीत है, आप संसार के नहीं हो। बड़े ध्यान सुने, इस संसार के सदृश से ना बनो, इस संसार के सदृश से ना बनो। कितने हम इस आसपास से गांव में देखते हैं, कितने ऐसे महिलाएं हैं, मैं बहुत सारे लोगों को ध्यान देता हूं, वे पैदल काम में जाएंगे और पैदल आएंगे। हालेलुया। एक अपनापन या एक लगाव स्थापना करने के लिए हम कितनी बार, या बहनें विशेषकर, हम बोलते भैया रोक लीजिए, भैया बैठा लीजिए। आपने पहले से हाथ लमाया, आपने पहले से हाथ बढ़ाया, आपने पहले से रिश्ता स्थापना किया। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आता है, आप लोग इस पोतरे लोग देखे होंगे। 1994 में कैसे बैठते थे, फिर 2000 में कैसे बैठते थे, 2008 में कैसे बैठते थे, 2015 में कैसे बैठते थे, और 2030 में कैसे बैठेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब आप कभी भी लिफ्ट मांगते हैं, आप कभी भी लिफ्ट बैठते हैं, देखिए बहुत चलन है। आप कैसे बैठते हैं? 1994 के अनुसार या 2030 के अनुसार? पराये पुरुष के साथ, पराये व्यक्ति के साथ। पवित्र बने रहो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला यहोवा परमेश्वर पवित्र है। फिर से उस बात को ध्यान रखें, एक स्त्री का करीब आने का अधिकार उसके अपना पति को है। हालेलुया। संसार दूषित है और संसार आपको दूषित करके ही देखेगा। क्या सुन पा रहे? नबी क्या करे इस विषय पर? हो सकता है आप में से बोलते हैं कि विचार चलो, मैं तो अपने घर के साथ जाता हूँ, मैं तो अपने पहचानों के साथ आता जाता हूँ, मैं तो कभी हो गए तो मांग लेता, कभी नहीं मांगता हूँ। नबी इस बात को कह रहे हैं, जो व्यक्ति ने गलती किया है, जो व्यक्ति अपवित्रता का पहना है, वो तो पाप किया ही किया है, लेकिन उसको देखकर जो पाप कर रहा है वह भी पापी है। और इसलिए वो उसने पाप किया आपको देखकर, लेकिन आपने पाप करवाया उसको दिखाकर। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए ज्यादा दोषी कौन है? पाप करवाने वाला।
आपको मालूम है कि मैं किसके पहचान वाले साथ में लिफ्ट में हूँ, घर वाले साथ में हूँ, पराये के साथ में, पड़ोसी के साथ में हूँ, लेकिन देखने वाले को नहीं मालूम। ये तो वही बोलेगा ना, तो विश्वासी समझते अपने आप को, ये तो उसकी पत्नी है, ये तो उसके घर के है, ये तो उसके परिवार के, मैं उसको जानता हूँ, लेकिन देखा किसके साथ जा रहा है। संसार दूषित है। क्या सुन पा रहे हैं? पत्नी के करीब आने का अधिकार उसके पति को है। अब देखिए, स्त्री आप अपना अधिकार पुरुष को न देकर आप पराये पुरुष को दे रहे हैं, उस अधिकार को हवा के समान खो रहे हैं, या आप अपने पुरुष की गरिमा को बनाए हुए हैं। आपको हर समय स्मरण होना है, मेरा पुरुष है। जब जब आप कठिनाई में आते हैं, जब जब आप समस्या में आते हैं, जब जब आप दुख के समय में रहते हैं, आपको स्मरण होना है, मेरा पुरुष है। हवा के विषय में प्रभु ने कहा था कि जब तू बच्चा जनेगी, जब तू पीड़ा में रहेगी, जब तू कष्ट में रहेगी, तेरा अभिलाषा तेरा पुरुष की ओर होगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब आप दुख में रहते हैं, जब आप तकलीफ में रहते हैं, जब कहीं आना है, कहीं जाना है, कुछ समस्या है, कुछ मंगाना है, कुछ कार्य करना है, आपकी अभिलाषा किधर रहता है? आज आपको इस बात को जांचना है। एक स्त्री का सिर उसका पुरुष है। एक वचन निकाले, होशे नबी की किताब और उसका 3 अध्याय, उसका 3 पद। मैंने उससे कहा, तू बहुत होशे भविष्यवक्ता है। होशे भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा, तू एक वेश्या के साथ जाकर शादी कर ले। हाँ, मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी और देखिए उस वेश्या स्त्री को अब होशे जाकर कह रहा है, पढ़े, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और ना तो छिनाला करना, और ना तो तू छिनाला करना, छिनाला होगा, छिनाला करना, ना तो तू छिनाला करना, और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और ना तू किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। हालेलुया। क्या आप सुने? छिनाला का मतलब वैश्यागामी, और किसी पुरुष का हो जाने का मतलब किसी पुरुष के साथ शादी कर लेना, बना लेना, किसी पुरुष का हो जाना। ऑलरेडी वो वैश्या है। क्या आप सुन पा रहे हैं? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो उससे जाकर तो अपने विवाह की बातें कर ले। गया और कह रहा है, देख तू मेरे बहुत दिन तक ठहरे रहना, अर्थात अब तू जो भी किया वो किया, तू जैसे भी जिया वो जिया, लेकिन अब तू मेरे लिए ठहरे रहना, अब तू मेरे लिए तो पवित्र बने रहना, अब तू मेरे लिए अपने आप को सजा संवार कर रखना, अब तू मेरे लिए अपने कुंवारीपन को बचा कर रखना। ना तू छिनाला करना, अर्थात तू जैसे पहले काम करे तो वो काम मत करना, ना तो तू मुझे छोड़ किसी और पुरुष के साथ दिखना, ना तो तू किसी दूसरे पुरुष का हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। हालेलुया। तब बाइबल कहता है उस स्त्री ने वैसा ही किया। देखिए, एक वैश्या वृत्ति की स्त्री अपना सब पुराने जीवन को छोड़कर, अपने सब पुराने चाल चलन को छोड़कर, वो अपने पुरुष के प्रति विश्वास योग्य और धर्मी ठहर सकता है। क्या हम थोड़े से कष्ट, थोड़े से दुख, थोड़े से इंतजार न कर सके? क्या आप सुन पा रहे? तेरा अभिलाषा तेरा पति की ओर हो। एक व्यक्ति की अभिलाषा जब उसकी पति की ओर नहीं होता है, एक व्यक्ति की अभिलाषा जब अपनी पुरुष की ओर नहीं होता है, तब याद रखे वह उस पुरुष के अधीनता से छूट जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जहां अधीनता से बाहर आया, चाहे वचन में हो, चाहे पति के अधीनता में हो, वो विश्वास, उस गंभीरता, उस पवित्रता से बाहर।
फिर वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, उसको पवित्र आत्मा उठा ले जाने का कारण एहसास ही नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये दुष्ट आत्मा ही है जो आज स्त्रियों को घुमा रही है। ये दुष्ट आत्मा ही है जो कलीसिया रूपी मसीहों का घुमा रहा है पराये पुरुषों के साथ। क्या आप सुन पा रहे हैं? मैंने जकड़बान की एग्जाम्पल दिया, उस बच्चे की एग्जाम्पल की दिया। आप में इंतजार होना है, आप में इंतजार होना है। मेरा पुरुष है, इस स्त्री को याद रखें। और आत्मिक कलीसिया रूपी स्त्री और शारीरिक अपने पति की पत्नी रूपी स्त्री, आपको यह स्मरण होना है, मेरा स्तर इस छिनाला स्त्री के स्तर में नहीं है, मैं इस स्त्री के अनुसार नहीं हूं। अब जब वो स्त्री अपने पति के लिए रुक सकता है, आपको कितना पवित्र होना चाहिए। क्या सुन पा रहे हैं? अपने पति से अधीनता से बाहर जाना मृत्यु है। आपके पति के अधीनता में ही आपका जीवन है, आपके पति के अधीनता में ही आपकी पवित्रता है। फिर से उस नबी में कोर्ट को स्मरण दिला रहा हूं। हो सकता है आपने भैया का लिफ्ट मांगा, आपने उन्हें पहचान का लिफ्ट मांगा, आपने लोगों को दूषित कराया, वो भी पाप किया, उससे बढ़कर आप पापी ठहरे। एक ट्रैक आपने बदला है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इंतजार करें। हर चीजों में आपको स्मरण होना, मेरा पति है, मेरा पति है। चाहे आने जाने में हो, चाहे खाने पीने में हो, चाहे किसी भी चीज़ों को मंगाने में हो, किसी भी चीज़ों को लेने में हो, किसी भी चीज़ों को देने में हो, किसी भी चीज़ों को बताने में हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप ट्रैक से बाहर ना उतरे। आपको अपना क्रम मालूम होना है। हालेलुया। फिर से स्थिति इस कलीसिया में प्रयाब है, आप अपना स्तर आप क्रॉस ना करें। यदि पुरुष है तो वो पुरुष से ही बात करे, और यदि एक स्त्री है वो स्त्री से ही बात करे। क्या सुन पा रहे? स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से संपर्क बनाने का प्रयास ना करे। हालेलुया। मैं इस निज कलीसिया के लिए चेतावनी दे रहा हूं। यदि कुछ हालचाल पूछना है, यदि कुछ बातें करना है, आपका पुरुष है। ऐ पुरुषों, यदि स्त्रियों के विषय पर कुछ बातें जानकारी लेना है, आपकी स्त्रियां हैं। जिस प्रकार कलीसिया के लिए परमेश्वर पास्टर को अपना मुख ठहराता है, आपकी मुख बनकर आपकी स्त्री, आपका पुरुष आपके लिए है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। दुख उठाए, कष्ट उठाए, अपने पुरुष के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। बाइबल क्या कहता है? किसी को मत छूना। आप लोग पढ़े हैं? तो किसी पराय स्त्री की लालच मत करना, किसी पराय पुरुष की लालच मत करना, किसी को मत छूना। क्या आप उतना पवित्रता से जब आप कहीं सफर करते, कहीं आते जाते, बिना पुरुष के आप रह पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हवा जब सर्प से बातें किया, वो पूरी तरह से अपने पुरुष को इग्नोर कर दिया था, अनदेखा कर दिया था। क्या लोग सुन पा रहे हैं? थक गए? कभी भी याद रखें प्रिय बहन, प्रभु हम सब पर भाई और बहन हैं। आप किसी से भी बात करते हैं, किसी के साथ आप जुड़ते हैं, हर बात में यदि भाई है, हाँ बहन, हाँ बहन, हाँ बहन। यदि आप स्त्री हैं, हाँ भाई, ऐसा वैसा हो गया, हाँ भाई। ये आप में आदत होनी है।
बाइबल कॉलेज से मैं घटना बता रहा हूँ। बहुत से जवान लड़के थे और वो लड़कियों से बात करते थे और पूछने से किससे बात कर रहे हो, कोई नहीं है, अपना बहन है। किससे बात कर रहे हो, नहीं भैया कोई नहीं है, मेरी बहन है। बाद में पता शादी कर लिए है। ऐसे बातें ना करो कि वो आपका पुरुष हो, ऐसा बातें ना करे वो आपका स्त्री है। क्या आप सुन पा रहे हैं? उस एडवांस मॉडल में जीना बंद कर दे। संसार की ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। देखो आज लोग ज्ञानी समझकर अपने आप को मूर्ख बना लिए हैं। हालेलुया। क्रॉस ना करे, यह है कलीसिया की पवित्रताई। अति आवश्यक हो तब आप बात करें। बात करने में मैंने तरीका बताया। हाँ बहन, हाँ भाई, हर आपकी बातों में भाई और बहन होना है। उस स्त्री को हमेशा याद रखे जो वेश्या होकर भी छिनाला नहीं किया, जो वेश्या होकर भी उस पुरुष से बात बस लगा था लेकिन दूसरे पुरुष की नहीं हुआ। न तो किसी के मन में उत्पन्न होने के लिए दिया, न तो किसी के लिए हुआ। उसके लिए वो ठहरा रहा, उसका वो इंतजार किया, उसका वो प्रतीक्षा किया, अपनी अभिलाषा को पूरा करने का प्रयास नहीं किया। हालेलुया। बाइबल कहती है हर स्त्री अपने पुरुष की, अपने पति की अधीन रहे। आपको अपने पति की अधीन रहना आना है। हर एक स्त्री को अपने पत्नी की, अपने पति के अधीन रहना आना है। हर एक कलीसिया रूपी स्त्री को अपने पास्टर, अपने प्रभु के अधीन रहना आना है। हालेलुया। और वैसे ही पवित्र जीवन जो है आपके जीने में, पवित्र रहने में आपकी मदद करेगी। हालेलुया। कभी भी आप अपने आप को, अपना जीवन को, अपने चाल चलन को, अपने कार्य को ऐसा मत दिखाए कि आप बिना पुरुष के हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप कभी भी ऐसा मत जिए, चाहे कलीसिया रूपी स्त्री, चाहे स्वाभाविक स्त्री, ऐसा मत जिए मानो आप बिना पुरुष के हैं। आपको हर समय एहसास होना मेरा पुरुष है, मेरा पुरुष है। हालेलुया। और वैसे ही पहनने में भी जो नबी का मुख्य विषय था, जो कितनी बार कलीसिया को फटकारता था, आप अपने वस्त्रों में, अपने पहनावा में आप पवित्र बने। अब तक आपने हठ धर्म किए, अब तक आपने सुनी किए, फिर से मैं कहता हूं अपने आप को बदले, अपने आप को बदले। नबी इस बात को बता रहे हैं परमेश्वर के साथ पहचाने गए विषय में। स्त्री आज अपनी पहनावा से असंतुष्ट हो चुकी है। क्या सुन पा रहे हैं? स्त्री अपनी पहनावा से असंतुष्ट हो चुकी है। बाइबल क्या कहती है? कोई भी स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। कोई भी स्त्री पुरुष नुमा वस्त्र न पहने। नबी बता रहे हैं हर स्त्री आज अपने स्त्री पोशाक से वो असंतुष्ट है और पुरुष की पहनावा पहनना आरंभ कर रही है। और वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों का सा रहना, दिखना, चलना, बातचीत, आप पवित्र बने रहे, पवित्र बने रहे। हो सकता है कलीसिया इस बात को साधारण में लेती हो। जब तक अनुग्रह है, जब तक व्यवस्था है, यहाँ आप जो बैठ रहे हैं, याद रखें पूरी कलीसिया के लिए आपकी अनुग्रह का समय चल रहा है। आप जितना अपने आप को बदल सकते हैं, आप जितना अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं, आप जितना विश्वास पवित्रता में आप बढ़ सकते हैं, जी सकते हैं, यही आपको बदलने का समय है। जब हम यहाँ प्रवेश करेंगे आपको भगा दूंगा, एक बार संदेश दूंगा, संदेश को सुन के जब आप नहीं बदले आपके लिए स्थान नहीं रहेगा। आपकी हठ धर्मी
आपके पास रहेगा। क्या सुन पा रहे हैं? इसीलिए बड़ी ध्यान से, बड़ी धैर्य से बार बार आपको समझाया जाता है, पवित्र बनो। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अभी आप परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाया जा रहा है, यहां प्रवेश करने के बाद आप ठट्ठे में उड़ाए जाएंगे। अभी आपको फर्क नहीं पड़ा संगति में आते हैं नहीं आते हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं, जैसे पहनावा पहन रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। पवित्र बन जाए, पवित्र बन जाए। कोई स्त्री पुरुष का पहनावा न पहने, कोई पुरुष स्त्री का पहनावा न पहने। पास्टर राजी जी बीते दिन में बताए थे, भाई लोग इस बात जानते हैं, स्त्री का पेट को देखने का भी अधिकार सिर्फ उसका पुरुष को है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इतना पवित्रता होनी है। कोई निकाले पहला ही होना 3:3। हमेशा मैंने बात कल से सिखाया है, वस्त्र तन ढकने के लिए है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। देखिए भाई बहन, जो कोई आप यह आशा रख रहे हैं, उठाया जाना मेरा है, स्वर्ग राज्य मेरा है, देह बदलाव मेरा है, रैप्चर मेरा है। आप जो है आशा रखते हैं, आपको यह होना चाहिए कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही मुझे भी जीना है। पढ़े फिर से। और जो कोई यह आशा उस पर यह आशा रखता और है जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है वह अपने आप को जैसा यीशु मसीह पवित्र है वैसा ही अपने आप को पवित्र रखता है, जैसा वह पवित्र है। जैसा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। देखिए, आपकी आशा ही आपकी बदलाव है। बाइबल क्या कहता है? आशा में, रोमियो 12:12, आशा में आनंदित, क्लेश में और प्रार्थना में। इसलिए रैप्चर आनंद है। रैप्चर में आपकी आशा है, आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आशा में आनंदित होना है, क्लेश में स्थिर रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। जिसको यह आशा है उठाए जाने का, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही अपने आप को पवित्र बनाएगा। आपके पवित्र जीवन ही, आपके पवित्र चाल चलन ही, आपकी पवित्र बातचीत ही, आपके पवित्र व्यवहार ही आपको दिखाता है कि आपको कितनी उसके साथ जाने के लिए आशा है। यही आपकी छटनी है, यही आपकी जांच है। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह में लिया था, रैप्चर ऐसा नहीं है कि आप पाप में जीवन जीता रहे, प्रभु आएगा आपको बदल देगा। वो बदले हुए को उठा के ले जाएगा। बदलना आपको अभी है, तैयार आपको अभी होना है, तैयार आपको अभी रहना है, ताकि जब वो आए आप सिर्फ उसके साथ जाने की काम करें। मैंने स्वाभाविक यात्रा के विषय पर संदेश कितनी बार रखा है, यदि नहीं फिर से बात को रखता हूँ। आप कभी भी, आप कहीं भी आप जाते हैं प्रभु है, ट्रेन में हो, बस में हो, बाइक में हो, अदर किसी भी यात्रा में, आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो आपकी प्रतीक्षा नहीं करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? ट्रेन आएगा, मैं तैयार होऊंगा, वो मेरे लिए रुकेगा, तब मैं तैयार होकर जाऊंगा, वो बैठा मुझे ले जाएगा? नहीं नहीं। बस आएगा, मुझे हॉर्न मारेगा, मेरे लिए वेट करेगा, तब तो मैं तैयार होऊंगा, फिर वो मुझे लेके चला जाएगा। वो आएगा, तैयार हुए को जो वेट करता रहेगा उठाकर ले जाएगा। आपको कितना भी जरूरी काम क्यों न रहे, आप कितना भी जाने का आस क्यों न रखे, फिर आपके पास सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, वो रोना और दांत पीसना। पवित्र बने रहो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला यहोवा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, तैयार रहना है, हट धर्मी से बाहर आना है। फिर से प्रिय बहन, पाप के द्वारा अनुग्रह बहुत हुआ तो क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं। पाप की स्वभाव से, पाप के जीवन से, पाप की चाल चलन से आप छूट जाए। इसीलिए देखिए, कलीसिया जब सियाने होता है तो अपने आप को बुद्धिमान जता जता कर वो अधीनता से, प्रभु के भय भक्ति से भी दूर होते चले जाता है। यदि आपको नहीं मालूम मैं ऐसा कर रहा हूँ सही है नहीं, आपको नहीं मालूम मैं ऐसे जी रहा हूँ सही है नहीं, आप पूछिए अपने पास्टर से,
वो आपके लिए गाइडर है। अपने अगुवे के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, आमीन। अपने पुरुष के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमीन। क्या आप में अधीनता है? नहीं, इसलिए मरे हुए की दशा में है। कौन है जो आपको गाइडलाइन करेगा? मैंने बताया, पवित्र आत्मा आपको हाँ और नहीं की जांच कराएगा, आपको बताएगा नहीं। पवित्र आत्मा ये नहीं बोलेगा आपको ये मत कर, वो मत कर, इसे मत कर, इसे मत। वो बोले सिर्फ हाँ ये सही है, ये गलत है। और पवित्र आत्मा ही नहीं है तो आप जो कर रहे हैं मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप जो जी रहे हैं मैं अच्छा जी रहा हूँ। स्वाभाविक जीवन में उद्धार नहीं है, आत्मिक जीवन में उद्धार है। हालेलुया। जिसको यह आशा है, पढ़े। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की बातें हो रहा है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन। आपकी तैयारी, आपकी आशा ही आपको पवित्र बनाकर रखेगी। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रही है? आपकी आशा, आपकी तैयारी, आपके प्रभु से प्रेम ही आपको उस पवित्रता तक लेके जाएगी, उस गंभीरता तक आपको लेके जाएगी। यदि आशा नहीं है, कितनों भी आपके लिए वचन बोआ जाए, कितनों भी वचन सुनाया जाए, कितनों भी वचन रखा जाए, वो हृदय में जड़ नहीं पकड़ेगी। जिएंगे अपने अनुसार, चलेंगे अपने अनुसार, करेंगे अपने अनुसार, बोलेंगे अपने अनुसार, रहेंगे अपने अनुसार, पहनेंगे अपने अनुसार, दिखेंगे अपने अनुसार, मानेंगे अपने अनुसार। क्या सुन पा रहे हैं? कि आपके लिए कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। इसलिए रैप्चर आनंद है और आशा में आनंदित होना है। आमीन। अपने पति के अधीन रहना है, प्रभु के अधीन रहना है, कलीसिया के अधीन रहना है, पास्टर के अधीन रहना है। इसमें देह की बदलाव है, इसमें भी परिवर्तन है। इस दायरे के भीतर में ही पवित्रता और उठाया जाना है। फिर से उस बात को स्मरण रखें, क्या प्रभु एक ही पुरुष के लिए आपकी बात नहीं चलाई, जबकि उसके पास और भी पुरुष था? मलाकी में बातें करो, 2 अध्याय में बातें आया है। क्या एक ही आत्मा के साथ तुम्हारी नहीं लगाई, जबकि उसके पास और भी आत्माएं था? हम क्यों किसी और आत्माओं से जुड़े? हम क्यों किसी और आत्माओं के संपर्क में आए? हालेलुया। ऐसा मैं तेरा पति तेरा करता है। क्या आपके कर्ता आपके पति है? आमीन। हालेलुया। तब देखिए भाई बहन, वही प्रभु पुराने नियम के भी प्रभु है और वही प्रभु नए नियम के भी प्रभु है। पहला पत्रस 1 अध्याय 13 पद से आगे पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, देखिए, आशा के द्वारा उस पवित्रता का जैसा पवित्र है होने के लिए, बाट जो होने के लिए, रैप्चर में जाने के लिए, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर समय पर बहन आप अपनी बुद्धि की कमर बांधे। आप इफिसी 6 में आत्मिक हथियार को इस पर देखेंगे तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी लिखा है कि कमर कसकर, सीना बंद बांधकर, मेल की सुसमाचार जूती पहनकर, धार का टोप लगाकर, आत्मा की तलवार लेकर। यहाँ पर भी कह रहा है अपनी बुद्धि की अब क्या करना है? कमर को बांधना है, ताकि आपकी बुद्धि आपके वश में रहे। क्या आप सुन पा रहे हैं? नीति वचन 16:1 में आया कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आपका मन आपके वश में। आप अपना मन कहाँ लगाते हैं? आप अपना मन किस पर लगाते हैं? आप अपना मन किस बात पर लगाते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? आप अपना मन व्यर्थ बातों पर लगाते हैं या जीवन की बातों पर लगाते हैं? सुलेमान कह रहे हैं मैंने अपना मन सब कुछ पर लगाया, सब कुछ व्यर्थ है। अंत में कहता है यहोवा का भय मान।
यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। संसार को जानने का प्रयास न करे, संसार को समझने का प्रयास न करे। कितनी बार देखे मैंने, कितने सारे लोग सुनता हूँ, मैं भी संसार को देखा हूँ, मैं भी संसार घुमा हूँ, मैं भी संसार जानता क्या होता है। बाइबल कितना जानते हो, वचन कितना जाने हो, प्रकाशन कितना जाने हो। संसार कितनों भी आप घुस लो, संसार आपकी छाया है और लाइट परमेश्वर है। बड़े ध्यान सुने, आप जितने अधिक आप संसार को पकड़ने का प्रयास करेंगे, संसार आपसे उतना ही भागेगा, आप नहीं पकड़ सकते। और जैसे आप परमेश्वर करीब आएंगे, संसार उतने बड़ा रूप में आपको छाया को पीछा करेगा। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए संसार को समझने का प्रयास न करें, प्रभु को समझे, प्रभु में जिए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, यदि किसी की बुद्धि ढीला है, आज समय अपनी बुद्धि कमर कस ले। मेरा जाने बाद फिर से आप हठ धर्मी, हठ काम यदि करने वाले हैं, आज कहे प्रभु मेरा पुरुष है, मेरा पति है, मुझे उसके अधीनता से बाहर नहीं होना है। अब से मुझे पराये पुरुष के साथ नहीं दिखना है, अब से मुझे पराये पुरुष के संग नहीं रहना है, अब से मुझे पराये पुरुष के संपर्क में नहीं जीना है। मेरा पुरुष है। हालेलुया। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर आपको सतर्क होना है, सचेत होना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? बाइबल कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई भी अलग। हालेलुया। सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। अनुग्रह क्या है? फिर से स्मरण रखें, रैप्चर है। अनुग्रह क्या है? देह की बदलाव है। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो जो मिलने वाला है वह है देह की बदलाव, वह है रैप्चर, वह है पुनरुत्थान। हालेलुया। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह में प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। क्या पूरी तरह से सुन रहे हैं? आज्ञाकारिता बालकों के समान अपनी अज्ञानता, निर्बुद्धि, अनजान समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश का मतलब होता है समान न बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान बनो। जो हमने जीवन जिया, जो हमने जीवन निर्वाह किया, जैसा हमने अपने जीवन को अपनी भक्ति में जिया, अपने अभिलाषा में जिया, अब हम वैसा न बने, लेकिन पुरानी अभिलाषा, पुरानी जीवन, पुरानी चाल चलन, पुरानी रहन सहन के अनुसार हम न जिए। अब आपकी पहचान, अब आपका जीवन, अब आपका चाल चलन, अब आपका स्वभाव, अब आपकी गंभीरता, अब आपका मसीह जीवन आपकी पुरानी पहचान में आपको ना दिखे। क्या सुन पा रहे हैं? मसीह जीवन प्रतिदिन नई होने का जीवन है। मसीही जीवन परिवर्तन का जीवन है। क्या सुन पा रहे हैं? यदि आप 2 साल 3 सालों के संगति में आते हुए कोई परिवर्तन नहीं आया, ना बातचीत में, ना स्वभाव में, ना रहन सहन में, ना प्रार्थना में, ना गीत में, ना ताली में, ना संगति आने में, ना आपकी मनमर्जी करने में, आप आज भी वही है। भला होता कि मत आते। क्या सुन पा रहे हैं? पुराने स्वभाव को लेकर संगति में मत आए, पुरानी स्वभाव को लेकर संगति में मत बैठे। पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। आप प्रति रविवार, प्रति संगति, प्रति मैसेज में आप इस धुन में रह के प्रभु मुझे बदलना है, प्रभु मुझे चेंज होना है, प्रभु मुझे परिवर्तित होना है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ प्रभु? मेरे जीवन से आप कैसे महिमा ले सकते हैं प्रभु? मैं किस बात में आपकी महिमा दे सकता हूँ प्रभु?
आपको धून होना है। इसके लिए आपको पौलुस के समान अपने देह को चाहे मारना पड़े, कूटना पड़े, लेकिन आपको अपने आप को आपके वश में रखना आना है। हालेलुया। पुराने दृश्य न बने, पुराने दृश्य न दिखे, पुराने स्वभाव के न दिखे, पुरानी सोच विचार के न दिखे, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र अपने सारे चाल और चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। देखिए पुराने नियम के यहोवा परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा बुलाने वाले यहोवा परमेश्वर पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। नए नियम के वही यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अब जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल और चलन में पवित्र बनो। याद रखे भाई बहन, पवित्र जो है, बड़ी ध्यान सुने, पवित्र जो है आत्मा में नहीं होता है, पवित्र देह में होता है। सुन पा रहे हैं? पवित्र आत्मा की नहीं होता है, पवित्र देह की होता है। प्रभु देह को ही बदलने के लिए आएगा। हालेलुया। पुराने नियम में एक मनुष्य जब पाप करता देह के द्वारा तो उसकी देह को ही पहले पवित्र आंगन में लेकर पवित्र किया जाता था, फिर उसके बलिदान को महापवित्र में अर्पण किया जाता था। हालेलुया। तो आपकी चाल चलन आपके बाहरी आवरण है, आपकी चाल चलन आपकी बाहरी क्रिया है। अपनी चाल चलन पर सोचो कि तुम कैसे जीवन जीते हो। अपने चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बने रहना है। डरते और कांपते हुए उसकी उपस्थिति में हमें जीना आना है। याद रखें, अभिलाषा गर्भवती होकर एक मनुष्य को पाप में गिराता है। एक मनुष्य का आत्मिक जीवन कभी भी गिरावट में नहीं जाएगी तब जब वो अपने पास्टर के अधीन में रहेगा तब। सुन पा रहे हैं? क्योंकि वही जो आपको गाइडलाइन कर सकता है, वही जो आपको बता सकता है कि अब थोड़ा सा आपका जीवन का ट्रैक बदल रहा है, थोड़ा सा आपका जीवन के जो उतार चढ़ाव है वो क्रम से बाहर हो रहा है, थोड़ा सा की पवित्रता आपके मसीह में गिरावट आ रहा है। हालेलुया। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाले यहोवा परमेश्वर पवित्र है। अपने चाल चलन में पवित्र बने। हालेलुया। पवित्र बने, पवित्र बने, वचन में बने रहे। एक वचन से बाहर, संगति से बाहर अविश्वास और मृत्यु है। अविश्वास और मृत्यु है। हालेलुया। संगति में बने रहे, संगति से बाहर मृत्यु है। हवा आदम की संगति से दूर हुआ, सर्प की संगति में जाकर फंस गया। सुन पा रहे हैं? आप प्रभु की संगति से दूर होते हैं, बाहर सर्प फल लगाकर आपके लिए बैठा, आपको संगति देने के लिए, आपको संगति में फंसाने के लिए। इसलिए नबी कह रहे हैं अपना संगति मुझे दिखाओ और मैं तुझे बता दूंगा तुम कैसे हो। बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। बुरी संगति आपकी पवित्रता को भ्रष्ट करके दूषित कर देता है। अपने चाल चलन के विषय में चौकस रहो। अपने चाल और अपने चलन में पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिरों झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें। प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति से हम प्रार्थना करें। कोई भी गिरावट है, कमी है, प्रभु से कहें प्रभु मेरे पूरे चाल चलन में, मेरे सोच विचार में, मेरे रहन सहन में, मेरे अभक्ति में, अभिलाषा में आप मुझे पवित्र करें मेरे खुदावंत। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे
तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। शरीर की अभिलाषाओं से, शैतान की सारी ताकत से, शरीर की अभिलाषाओं से, शैतान की सारी ताकत से जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा बनूं। हाँ, हमारे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी, जैसे आप पवित्र हैं खुदावंद, जैसे आप सिद्ध है मैं प्रभु, चाहे वो जानम है मेरे परमेश्वर, चाहे वो अनजान है मेरे स्वामी, हमारा जीवन, हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत, हमारा रहन सहन, हमारी बाहरी देह, हमारी बाहरी मन, हमारी बाहरी खिंचाव, यदि कोई पराय पुरुष, यदि पराय संगति, यदि पराय चाल चलन, यदि पराय जीवन में दिखा है प्रभु, यदि जिसके द्वारा कोई दूषित हुआ हो, यदि जिसके द्वारा किसी का मन खराब हुआ हो, यदि जिसके द्वारा कोई बदलाव प्रभु, आज हमें माफ कर मेरे स्वामी। जैसे आपने कहा पवित्र बने रहो, जैसे तुम्हारे यहोवा परमेश्वर पवित्र है मेरे परमेश्वर, अपने पूरे सारे चाल और चलन में पवित्र बने रहने पाए, क्योंकि आपने कहा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे परमेश्वर हर एक भाई और बहनों को मेरे स्वामी, जितनों ने आज वचन सुना है प्रभु, जितनों ने आज वचन की संगति किया है मेरे परमेश्वर, आज फिर से वही समय के अपने आप को पवित्र कर ले। आज फिर से वो समय उस पवित्र के घेरे में आ जाए, उस पवित्र लहू को अपने देह में ले ले। आज फिर से एक ही पुरुष के भीतर आ जाए, उसके अभिलाषा, उसकी लालसा, उसके कट समय उसके पति को खिंचाया जाए। मेरे परमेश्वर इस झुंड की, इस कलीसिया की आप दया करें मेरे स्वामी, जबकि बस थोड़े समय रह चुका प्रभु, हमारे पूरे चाल चलन में आपके लिए हम पवित्र जीवन जी सके। मेरे परमेश्वर, जैसे आप पवित्र हैं मेरे स्वामी, हम आपके लिए हम पवित्र रह सके। और खुदावंद आपके डर, आपके भय भक्ति, आपकी उपस्थिति में हम अपने जीवन को जी सके मेरे पवित्र आत्मा। और हमने सुना मेरे स्वामी कि जैसे आप पवित्र हैं मेरे परमेश्वर, हम भी अपने पूरे चाल और चलन में हम पवित्र बने रह सके।